मैं ही जानना चाह रहा हूँ कि SC ST के लोग हिंदू हैं? ना ना क्यों नहीं है? ना, हम ना हैं हिंदू। साथियों नमस्कार। 4 जनवरी है आज। कल 3 तारीख थी, हालांकि वर्किंग डे था, तो इसलिए बहुत से लोगों ने इस कार्यक्रम को कल की जगह आज पोस्टपोन किया। कल का दिन इतिहास में दर्ज है। भारत देश की पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई के जन्मदिवस के रूप में आज इतवार है, 4 तारीख है। जैसे कि मैंने बताया, अकेले दिल्ली के अंदर लगभग 15 से ज़्यादा कार्यक्रम आज के दिन रखे गए हैं। मेरी उपस्थिति इस समय डॉक्टर अंबेडकर पार्क, विनोद नगर, दिल्ली में है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बाबा साहब की विशाल प्रतिमा, जो इस पार्क के अंदर 1 दशक से ज़्यादा समय से लगी हुई है। आज इस कार्यक्रम में मैं पहुंचा हूं, लोगों से चर्चा करेंगे माता सावित्रीबाई फुले के योगदान, और जहां अनुसूचित जाति के लोग पढ़ लिख कर बहुत आगे पहुंचे हैं, लेकिन OBC समाज के महापुरुष सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के बावजूद, उनके जैसे तमाम महापुरुषों के बावजूद OBC समाज आज भी पीछे क्यों है? वो क्यों पाखंड अंधविश्वास को ढो रहा है? क्यों उसकी तरक्की नहीं हो रही है? इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि कल मैंने कुछ महिलाओं से इंटरव्यू लिया और मैंने उनसे पूछा क्या SC ST OBC हिंदू हैं? उन्होंने स्पष्ट कहा SC ST OBC हिंदू नहीं है। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1931, 32, 33 में गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज़ों को, जब वो भारत को आज़ाद कर रहे थे, तब वो समझाने में सफल हुए कि इस देश के अंदर SC ST OBC हिंदू नहीं है। आज की पूरी रिपोर्टिंग माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस पर इसी के इर्द गिर्द घूमेगी और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के इतने बड़े कथन कि SC ST OBC हिंदू नहीं है, उसके बावजूद ये समाज हिंदुओं के पाखंड और अंधविश्वास को क्यों ढो रहा है। साहब हैं वेस्ट विनोद नगर से। साहब का नाम है श्री मोहकम सिंह। मेरे फादर का भी नाम श्री मोहकम सिंह है। तो ये दूसरे व्यक्ति हैं इस देश के अंदर। लाखों ग्रुप, लाखों रिपोर्टिंग के बाद एक दूसरे व्यक्ति मिले हैं। मैं ही जानना चाह रहा हूँ कि SC ST के लोग हिंदू हैं? ना ना क्यों नहीं है? ना, हम ना हैं हिंदू। क्या है फिर आप? हम तो बुद्धिस्ट हैं, बाबा साहब के, बस बाबा साहब के अन्यायी है हम। बस RSS BJP कह रही है आप हिंदू हैं, आप उनके मरे लगे। न्याय कहाँ मिलता है कि वहाँ पर उससे कोई मिलता है कुछ? पिटो कुटो और क्यों पिटो कौन पीटता है? क्या है, देखते रहा रोज कितना आता है। आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, हम हिंदू कहाँ से हो गए जी, हम हिंदू है ही नहीं जी। ये तो BJP और RSS का एजेंडा है ना कि सबको हिंदू कहो और सबका वोट ले लो, सत्ता पे काबिज हो जाओ, फिर इनको SC ST OBC को लात मार के दूर कर दो, भगा दो इनको। अधिकार देने के नाम पे? नहीं, अधिकार तो देना ही नहीं है ना इनको। सिर्फ हिंदू कह के इनका वोट लेना है। हिंदू कह के वोट ले लिया बस, क्योंकि ब्राह्मण कह के, ब्राह्मण धर्म कह के, तो या वैदिक धर्म के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे तो कोई वोट देगा नहीं इनको। तो हिंदू कहो, हिंदू की चादर सब पे उड़ा दो। बाबा साहब तो कह गए कि अपनी सत्ता बनाओ, अपने शासक होने चाहिए, फिर आप अधिकार मांगोगे नहीं, देने वाले बन जाओगे। लेकिन ये समाज इतना बड़ा समाज है, उस ओर प्रेरित नहीं हो पा रहा है। एक बार मुख्यमंत्री बना लिया, किसी महिला को 3-4 बार बना दिया, उसके बाद दोबारा पलट कर भी नहीं देख रहा राजनीति। देखिए ये दिक्कत क्या है ना, ये हमारे समाज की दिक्कत है, ये हमारे नेताओं की दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेताओं का काम है, जो हमारे जैसे मान्यवर काशीराम साहब हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की। बहन मायावती है, वो अभी बहुत जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, लेकिन सारी मेहनत वो नेता ही करेंगे और पब्लिक जनता कुछ नहीं करेगी, तो ऐसे थोड़ी सत्ता में आ जाएंगे। हर एक इंसान को, हर एक समाज को, हमारा जो बहुजन समाज है उसको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होने निकालता है समाज हमारा साथ देने की जगह। देखो वो ये ना समझ है, ना समझ होगा तो वो अपने लोगों को ही दुश्मन समझता है। सही दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होगी तो हम क्या करेंगे ना, हम दुश्मन को दोस्त समझेंगे और जो हमारा दोस्त है उसको दुश्मन समझेंगे, मतलब उल्टा समझेंगे। सही साहब का कहना है कि वोट मांगने के नाम पर हम हिंदू हैं और जब अधिकार देने होते तो हम हिंदू नहीं है।
नहीं, हिंदू तो हिंदू हैं, लेकिन हाँ ये बात ठीक है कि कई चीज़ों पर एकदम डॉक्टर अम्बेडकर 1931-32 गोलमेज सम्मेलन में ये कह रहे थे कि हम हिंदू नहीं हैं, इस देश का मूल निवासी हिंदू नहीं है। हाँ हिंदू नहीं है, क्योंकि उस टाइम परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आज क्या परिस्थिति बदली है? परिस्थिति बदली नहीं है तो, लेकिन उनको बदलना चाहिए, सरकार को बदलना चाहिए, लोगों को समानता देनी है तो समान नज़रों से देखना चाहिए भाई। जहाँ 78 साल बाद भी क्या ऐसा हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, लेकिन सरकार को कोशिश करनी चाहिए इस बारे में। अगर सबको एक सरकार कोशिश क्यों करेगी? सरकार तो आपकी है ही नहीं उनके एजेंडे में, उनके एजेंडे में तो आपका कोई हित है ही नहीं। हित तो नहीं है, सही अपनी सरकार बनाने के लिए हमें फिर एकजुट होना पड़ेगा सभी को, वहाँ पर हमें फोकस करना होगा। यहाँ कमी है, सिर्फ जब कोई ज़रूरत होती है तो वहाँ एकजुट नहीं हो पाते, लोग बट जाते हैं वहाँ पर, बढ़ जाते हैं। हाँ तो वो तो बढ़ते हैं क्योंकि अज्ञानता की कमी है ना। जब ज्ञान ही नहीं है तो बटेंगे कोई 5 किलो राशन पर माटर। काशीराम तो दोबारा आएंगे नहीं ज्ञान देने के लिए। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। तो हम ही देखिए, काशीराम तो नहीं आएंगे, बाबा साहब भी नहीं आएंगे, लेकिन हम सबको तो अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना। ये सब बाबा साहब साल में एक दिन ऐसे कार्यक्रम करके उससे करने से कुछ नहीं होगा। ये हमें जागरूकता निरंतर रखनी होगी लोगों को। आरएसएस को देखिए सुबह 5 बजे। बिल्कुल उन्होंने वही सिर्फ कहने से संगठन में शक्ति नहीं होती है, सिर्फ संगठन में शक्ति बनाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। मलाई मिलने लगी है, दूध मिलने लगा है, चाय मिलने लगी है, कॉफी मिलने लगी है, घर से थैंक यू सर। आराम हो गया, मतलब अब आराम हो गया, घर से बाहर बैठना नहीं है। ठीक है, अपना मौज कर रहे हैं, छुट्टी में भी अपना कर ले, खा लिया, अपने परिवार में ही बस सीमित हैं। समाज को देखता नहीं, समाज के लिए बाहर निकलना नहीं। कोई 100 रुपये लेने आ जाए उसको गाली देनी है। अरे कहीं तो दारू पी जाएगा, ये तो मतलब खुद भी कुछ नहीं करना है, और ना जो लोग कर रहे हैं ना उसको सहयोग देना है। टांग खींचनी है उनके पैसे खा जाते हैं, ये दारू पी जाएंगे। 100 रुपये में तो वो दारू पी जाएगा। एक बंदा घर से निकल करके इस समाज के लिए जागरूक सुबह 6 बजे 7 बजे चलता है, अपना दिन खराब करता है, और तुम्हारे 100 रुपये की वो दारू पी जाएगा। वो घर आरोप है, घर बैठे बैठे अपना ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, खुद कुछ करना नहीं है, दूसरा जो कर रहा है उसकी भी टांग खींचनी है। तो ऐसे समाज आगे थोड़ी बढ़ेगा। किताबें पढ़नी नहीं है। बाबा साहब ने इतनी सारी किताबें लिख के देके गए, किसके लिए देके गए? मतलब ब्राह्मण ठाकुरों को पढ़ने के लिए देके गए क्या? वो तो पढ़ रहे हैं, वो तो बाबा साहब की किताबों को वही पढ़ के आगे। समस्या तो ये है ना, बाबा साहब ने जिनके लिए किताबें लिखी वो पढ़ नहीं रहे, वो समझ नहीं रहे, वो जान नहीं रहे, तो बताइए अज्ञानता दूर कैसे होगी? तो जब तक निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो ज्ञान लेना पड़ेगा, समझ लेनी पड़ेगी हमारे महापुरुषों का आंदोलन है क्या, उन्होंने आंदोलन क्या था, क्या दिया उन्होंने, हमें किस रास्ते पे चलना है। हम उनके रास्ते को नहीं जानते अभी तक। हम तथागत बुद्ध के रास्ते को नहीं जानते, बाबा साहब के रास्ते को नहीं जानते, मानव काशीराम साहब के रास्ते को नहीं जानते। तो हम किसको फॉलो करेंगे? जो अज्ञानता बस, तो हमें कोई भी हक देगा किसी भी तरफ, हम उसी तरफ चल देंगे, क्योंकि अज्ञानता है, ज्ञान की कमी है। चलिए, एक तो जवाब मिला कि ज्ञान की कमी है, ज्ञान की जो अपना स्तर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। डॉक्टर अम्बेडकर क्या लिख कर गए हैं, क्या संदेश वो देकर गए हैं, उन कोटेशंस को समाज तक पहुंचाना पड़ेगा। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। डॉक्टर अम्बेडकर जैसा महान पुरुष इस समाज में पैदा होता है, लेकिन उनकी किताबों को पढ़कर इस देश के अंदर उनके विरोधी शासक बने बैठे हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर के जो परिवार के लोग हैं वो आज तरस रहे हैं कि हम शासक बने कैसे। धन्यवाद।